नेजल कैविटी में फर्दर 2 कंपोनेंट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ म्यूकस एंड सेकंड वन इज़ फाइन हेयर। म्यूकस जो एयर हम इनहेल करते हैं वो उसको जो उसके टेम्परेचर को जो है वो वार्म अप करता है, मीन्स के अकॉर्डिंग टू बॉडी टेम्परेचर उसको सेट करता है। एंड सेकंड वन इज़ फाइन हेयर। फाइन हेयर का फंक्शन होता है कि एयर जो हम इनहेल कर रहे हैं अगर उसमें डस्ट पार्टिकल्स हैं तो फाइन हेयर्स उन डस्ट पार्टिकल्स को नेजल कैविटी में ही ट्रैप कर लेते हैं। एयर नेजल नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर होती है, नॉस्ट्रल्स के अलावा माउथ से भी एयर एंटर होती है, लेकिन मोस्टली जो एयर है वो नॉस्ट्रल्स के थ्रू एंटर होती है। नॉस्ट्रल से एयर नेक्स्ट जो है वो नेजल कैविटी में मूव करेगी, नेजल कैविटी से देन एयर जाएगी इंटरनल नॉस्ट्रल्स को पास करते हुए फेरिंग्स में जाएगी। अब हम फेरिंग्स को डिफाइन करते हैं। फेरिंग्स इज अ मस्कुलर पैसेज। मस्कुलर पैसेज, फेरिंग्स जो है ये क्या है? मस्कुलर पैसेज है। ये क्या है? फेरिंग्स है। फेरिंग्स इज़ अ मस्कुलर पैसेज। फेरिंग्स लर्नर्स कॉमन होता है बहुत फूड के लिए भी एंड एयर के लिए भी। आप 9th में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि फेरिंग्स डाइजेस्टिव सिस्टम का भी पार्ट है, तो इसलिए फेरिंग्स जो है वो एयर के लिए भी कॉमन होगा एंड फूड के लिए भी कॉमन होगा। इज़ अ मस्कुलर पैसेज डेट इज़ कॉमन फॉर बोथ एयर एंड फूड and it extend along the length of larynx as well as the esophagus। अब ये फेरिंग्स है, फेरिंग्स से जब एयर एंटर होगी लेरिंग्स में जाएगी, तो लेरिंग्स से जाएगी तो यहाँ पे फेरिंग्स जो है वो फर्दर डिवाइड हो रहा है 2 हिस्सों में। ये वाला हिस्सा जो है ये है लेरिंग्स का, लेरिंग्स, और ये वाला पार्ट है ये है इसोफिगस। इसोफिगस, ठीक है। यहाँ पे फेरिंग्स की बेस पे एक ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। ये एक ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, इस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। ग्लोटिस, ग्लोटिस के ऊपर जो है एक फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है। इस तरह फ्लैप ऑफ टिश्यू मीन्स के वो जो ओपनिंग है उसको कवर करने के लिए फ्लैप ऑफ टिश्यू होता है। इस फ्लैप ऑफ टिश्यू को एपिग्लोटिस का नाम देते हैं, एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस का नाम देते हैं। तो इस तरह जो है इंसान जब फूड खाता है तो फूड जो है उसके विंड पाइप में जो है एंटर नहीं होती, इसी जो है वो एपिग्लोटिस की वजह। एपिग्लोटिस लिड के तौर पे काम करता है, तो वो ओपनिंग जो होती है ग्लोटिस की उसको जब फूड खाते हैं तो वो ओपनिंग जो है वो उसको कवर कर लेता है। बेटा जो विंड पाइप होता है वो फर्स्ट साइड पे होता है और जो हमारी जो खुराकी नाली होती है, डाइजेस्टिव ट्रैक होती है, इस तरह बैक साइड पे होती है। तो एयर नॉस्ट्रल्स को जो है वो पास करते हुए नेजल कैविटी, नेजल कैविटी से देन फेरिंग्स, और फेरिंग्स से जो है वो एयर जो है वो नेक्स्ट लेरिंग्स में मूव करती है। अब लेरिंग्स क्या है? लेरिंग्स को सेकंड नेम है इसका वॉइस बॉक्स। वॉइस बॉक्स, वॉइस बॉक्स, लेरिंग्स को वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लेरिंग्स में 2 वोकल कॉर्ड्स होते हैं, मीन्स के इसमें वोकल कॉर्ड्स होते हैं, इसमें 2 फाइबरस बैंड होते हैं कि जब एयर आप इनसाइड द बॉडी लेके जाते हैं वो एयर फाइबरस बैंड्स के थ्रू जो है वो वोकल कॉर्ड को जो है वाइब्रेट करती है। उस वाइब्रेट से जो है वो वाइब्रेशन से जो है वो साउंड प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली वो वही साउंड होती है जो हम स्पीक कर रहे होते हैं। तो ये स्पीकिंग में इस साउंड की प्रोडक्शन में ना सिर्फ लेरिंग्स अपना रोल प्ले करता है बल्कि हमारे लिप्स, टीथ, जॉज एंड चीक्स भी जो है वो अपना रोल प्ले करती हैं। तो इसी वजह से जो ह्यूमन्स बीइंग जो हैं वो सुपीरियर टू ऑल अदर ऑर्गेनिज्म है इसी स्पीचिंग एबिलिटी की वजह से। नेक्स्ट है लेरिंग्स के बाद लेरिंग्स एंटर होता है ट्रैकिया में। दिस वन इज ट्रैकिया। ट्रैकिया एयर लेरिंग्स और फेरिंग्स को क्रॉस करते हुए इस तरह ट्रैकिया में एंटर हो जाती है। ट्रैकिया क्या है? ट्रैकिया का सेकंड नेम है विंड पाइप, मीन्स के हवा की नाली। विंड पाइप, हवा की नाली। ट्रैकिया की कंपोजिशन में क्या होता है कि ट्रैकिया एक विंड पाइप है, इसकी कंपोजिशन किससे होती है? कार्टिलेज से इसकी कंपोजिशन होती है। कार्टिलेज, कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज एक सॉफ्ट टिश्यू होता है, जिस तरह हमारा एयर है ये भी एक सॉफ्ट टिश्यू से बना होता है। मीन्स कि अगर हम इसको डिफाइन करें सिंपल लैंग्वेज में तो मूर्खनी हड्डी जो होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं, ठीक है। तो ट्रैकिया की जो कंपोजिशन है वो क्या है? कार्टिलेज है, इसको विंड पाइप भी कहते हैं। अब जो ट्रैकिया है इसमें जो कार्टिलेज है ये सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट नहीं होता बल्कि इस तरह ये सी शेप में प्रेजेंट होता है। सी शेप में प्रेजेंट होता है। क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि जब एयर विंड पाइप से गुजरती है तो ये जो सी शेप
शेप्ड कार्टिलेज है ये थोड़ा एक्सपेंड कर जाता है और एयर जो है वो इजीली फिर विंड पाइप से मूव कर जाती है। ये सारे जो कंपोजिशन है ट्रैकिया की ये किससे है, कार्टिलेज से। ट्रैकिया में इसके अलावा ग्लैंडुलर सेल का क्या फंक्शन होता है, ग्लैंडुलर सेल म्यूकस को सिक्रीट करता है। म्यूकस जो है देन हमारे टेम्परेचर जो बॉडी एयर एंटर हो रही होती है फर्दर जो है वो उसको मॉइस्ट करता है। इसके अलावा इसमें सीलिया भी प्रेजेंट होते हैं। ट्रैकिया में सीलिया कि अगर कोई डस्ट पार्टिकल्स नेजल कैविटी के फाइन हेयर्स में ट्रैप नहीं हुआ तो वो फर्दर ट्रैकिया में जो सीलिया है सीलिया जो है वो उस डस्ट पार्टिकल्स को ट्रैप करेंगे, ट्रैप करके देन जो उसको जो है वो नेजल कैविटी में वापस भेज देंगे और नेजल कैविटी से या तो फिर उसको जो है वो इंगल्फ कर लिया जाता है या फिर जो है उसको कफ्ड आउट कर दिया जाता है। तो ट्रैकिया का बेसिक स्ट्रक्चर है। बेटा इसको अगर सिंपली ट्रैकिया के डायग्राम को समझे, स्ट्रक्चर को समझे तो आपने देखा होगा घरों में आप बेसन का जो पाइप होता है उसमें भी जो है वो इस तरह सी शेप जो है वो होते हैं, सी शेप। इसमें जो है वो सी शेप्ड क्यों होते हैं, ताकि जो पाइप है वो क्लैप्स ना हो सके। जब एयर का प्रेशर ज़्यादा हो तो वो क्लैप्सिंग ना हो सके। उस क्लैप्सिंग से बचाने के लिए विंड पाइप को जो उसकी कंपोजिशन है कार्टिलेज की वो सी शेप्ड होती है। नेक्स्ट ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया फर्दर लंग्स में एंटर होता है और 2 ट्यूब्यूल्स में डिवाइड होता है। इस तरह एयर जो है वो ट्रैकिया से पास हो रही है। एयर जब ट्रैकिया से पास हो रही है फर्दर ये 2 ट्यूब्यूल्स हैं इसमें डिवाइड हो रहा है। इन ट्यूब्यूल्स को कहते हैं ब्रोंकाई। ब्रोंकाई की भी कंपोजिशन क्या है कि इसकी वॉल में कार्टिलेजिनियस प्लेट प्रेजेंट होती है। कार्टिलेजिनियस प्लेट्स प्रेजेंट होती हैं ब्रोंकाई की वॉल में। ठीक है, इसकी कंपोजिशन क्या है, मींस के ब्रोंकाई भी क्या है, कार्टिलेज की कंपोजिशन है। एयर ट्रैकिया को पास करते हुए ब्रोंकाई में आती है। ब्रोंकाई से फर्दर जो है वो ब्रोंकियोल्स में जो है वो मूव करती है। ब्रोंकाई फर्दर सेवरल फाइन ब्रांचेस में डिवाइड हो रही है। इन फाइन ब्रांचेस को क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। ये क्या है, ब्रोंकियोल्स फर्दर डिवाइड होता है एल्व्यूलर डक्ट में। एल्व्यूलर डक्ट फर्दर डिवाइड होता है एल्व्यूलाई में। इस तरह लंग्स में एंड स्ट्रक्चर जो होता है वो क्या होता है, एल्व्यूलाई होता है, एल्व्यूलाई। बेटा ये वो सेंटर है जहाँ पे जाके एयर जो है वो जाती है और वहाँ इस पॉइंट पे जाके गैसेस एक्सचेंज होते हैं। एल्व्यूलाई क्या है, रिस्पायरेटरी सेंटर। इसको क्या कहते हैं, रिस्पायरेटरी सेंटर। रिस्पायरेटरी सेंटर कहते हैं मींस के ये वो पॉइंट है जहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। मींस के ऑक्सीजन ब्लड में एंटर होती है और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव किया जाता है एल्विलाई को। एंड सेकंड ये कि जो एल्विलाई है ये लंग का फंक्शनल यूनिट है। एल्विलाई इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स। तो इस तरह जो है वो एयर पैसेज वे है कि एयर जो है वो कैसे नॉस्ट्रल से नेजल कैविटी से फेरिंग्स, देन फेरिंग से लेरिंग्स में आते हैं। लेरिंग्स में आने के बाद जो है वो ट्रैकिया में, और ट्रैकिया को पास आउट करते हुए एयर ब्रोंकाई में जाती है। ब्रोंकाई फर्दर फाइन ब्रांचेस में डिवाइड होता है ब्रोंकियोल्स फर्दर एल्व्यूलर डक्ट में, एंड फाइनली एयर जो है वो एल्व्यूलाई में जाती है। एल्व्यूलाई में जाके वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। एल्व्यूलाई में गैसेस एक्सचेंज होता है इसलिए एल्व्यूलाई को लंग्स का फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं और ये रिस्पायरेटरी सेंटर भी है। ये है एल्व्यूलाई का डायग्राम। इसमें ये क्या है, एल्व्यूलाई है, एल्व्यूलाई, इसको विनोल कहते हैं। और इस तरह इसमें जो है वो एल्व्यूलाई में कैपिलरीज प्रेजेंट होती है, मींस इस तरह कैपिलरीज। होता क्या है कि पल्मोनरी आर्टरी, कौन सी, पल्मोनरी आर्टरी, हार्ट से जो ब्लड आता है लंग्स में वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू आता है, क्योंकि लंग्स में जो ब्लड आता है वो ऑक्सीजनेशन के लिए आता है। लंग्स में आके ब्लड की जो है वो ऑक्सीजनेशन होती है, मींस के ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब कर ली जाती है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव किया जाता है। तो लंग्स से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में आता है। लंग्स में किस जगह पे आता है, एल्व्यूलाई में आता है। एल्व्यूलाई के गिर्द इस तरह कैपिलरीज होती हैं। जब ब्लड इन कैपिलरीज में आता है तो इस पॉइंट पे ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कर लिया जाता है और ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है।
जब ऑक्सीजन अब्जॉर्ब हो जाएगी ब्लड में, देन पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी वेन के थ्रू फिर वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोबारा हार्ट में जो है वो भेजा जाता है। वहाँ से जो है वो फिर ब्लड की जो है वो हार्ट से जो है वो पूरी बॉडी में जो है वो उसकी सर्कुलेशन होती है। तो ये था कि एयर पैसेज वे जो है वो क्या है। एयर पैसेज वे मीन्स के हवा के गुजरने का रास्ता है। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, 8 to 10 है। मीन्स के नॉस्ट्रल्स, नेजल कैविटी, इंटरनल नॉस्ट्रल्स, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्व्यूलर डक्ट एंड एल्विलाई। इन सारे कंटेंट या कंपोनेंट को पास करते हुए एयर फाइनली लंग्स में जाती है। लंग्स में किस जगह जाती है? एल्विलाई में जाती है। एल्विलाई में जाके फाइनली वहाँ पे गैसेस एक्सचेंज होता है। गैसेस एक्सचेंज मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को ब्लड से रिमूव किया जाता है और ऑक्सीजन ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाती है। इसलिए एल्विलाई को फंक्शनल यूनिट लंग्स का कहते हैं और ये रिस्पायरेटरी सेंटर है किसका? लंग्स का। नेक्स्ट है लंग्स, कि लंग्स जो है वो हमारी बॉडी में किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? लंग्स बेटा हमारी बॉडी में पेयर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, पेयर, ठीक है। 2 लंग्स होते हैं, किस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं? पेयर की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। पेयर प्रेजेंट कहाँ होते हैं? लंग्स की लोकेशन कहाँ होती है? चेस्ट कैविटी में, थोरेसिक या चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी, चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा लंग्स जो है वो इसको कवर किसने किया होता है? रिब्स ने किया होता है। रिब्स के मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं, ठीक है। रिब्स के मसल्स, रिब्स ने जो है वो लंग्स को कवर किया होता है ताकि जो है वो लंग्स जो है वो डैमेज ना हो सके। इसके अलावा जो लंग्स की नेचर होती है वो इलास्टिक होती है, स्पॉन्जी होती है, फ्लेक्सिबल होती है। मीन्स के लंग्स में एबिलिटी होती है वो कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकें और रिलैक्स भी कर सकें। इसके अलावा लंग्स में जो है वो ब्लड वेसल्स होती हैं। ब्लड वेसल्स मीन्स के पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन और बहुत सारी ब्रांचेज होती है जिसके थ्रू जो है वो ब्लड लंग्स में आता है और लंग्स से जो है वो दोबारा हार्ट में जाता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो फिर वहाँ से जो है वो बॉडी में उसको सर्कुलेट किए जाते हैं। बेटा इसमें जो राइट लंग्स होता है, जो लंग्स हमारी बॉडी में पेयर के फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, राइट लंग जो है वो बिग इन साइज होता है, लिटिल बिट जो है वो बिग इन साइज होता है। जो लेफ्ट लंग होते हैं वो स्मॉल होते हैं। लेफ्ट लंग्स के जो है वो 2 लूब्स होते हैं एंड राइट लंग्स के जो है वो 3 लूब्स होते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा जो है इसमें जो है लंग्स जो है इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है, इस तरह कि ये लंग्स हैं, इसके गिर्द एक मेम्ब्रेन होती है। ये जो होगी ये इनर मेम्ब्रेन होगी। लंग्स को जो मेम्ब्रेन कवर करती है उसको प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है ना। जो प्लूरल का वर्ड होता है वो लंग्स से रिलेटेड होता है। लंग्स को जो है वो प्लूरल मेम्ब्रेन कवर करती है। ये फर्स्ट वन इज़ इनर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड सेकंड वन इज़ आउटर एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन का फंक्शन क्या है कि इसने किस मकसद के लिए लंग्स को कवर किया होता है? बिटवीन दिस प्लूरल मेम्ब्रेन एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसे लुब्रिकेंट कहते हैं। उस लिक्विड का मकसद ये होता है कि लंग्स को जो है वो कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में जो है वो हेल्प आउट कर सके। तो ये था लंग्स के। लंग्स जो है वो हमारी बॉडी में पेयर्स के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। प्रेजेंट कहाँ होते हैं? थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होते हैं। कवर किसने किया होता है? 12 पेयर ऑफ रिब्स ने इसको कवर किया होता है। रिब्स मसल्स को इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। इसके अलावा लंग्स के नीचे डायफ्राम होता है। डायफ्राम मीन्स के एक डोम शेप स्ट्रक्चर होता है। डायफ्राम इज़ अ थिक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है। देन ये है कि जो हमारे बॉडी में जो पेयर की फॉर्म में लंग्स हैं, राइट लंग्स लिटिल बिट जो है वो लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू स्मॉलर लंग्स। राइट लंग्स के 3 लूब्स होते हैं एंड लेफ्ट लंग्स के जो है वो 2 लूब्स होते हैं। इसके अलावा लंग्स में जो है वो ब्रांचेस भी होती हैं। मीन्स के पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन्स एंड अदर ब्रांचेस होती हैं फॉर गैसेस एक्सचेंज के लिए। और लंग्स को जो है वो एक मेम्ब्रेन ने कवर किया होता है। उस मेम्ब्रेन को प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। प्लूरल मेम्ब्रेन फर्दर जो है वो 2 टाइप्स की होती है, आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन एंड इनर प्लूरल मेम्ब्रेन। प्लूरल मेम्ब्रेन का बेसिक फंक्शन ये होता है कि इसमें एक लिक्विड प्रेजेंट होता है जिसको लुब्रिकेंट कहते हैं। उस लुब्रिकेंट का बेसिक मकसद ये होता है कि लंग्स की कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन में उसको हेल्प आउट कर सके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप लर्नर आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।